श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय श्री कृष्ण। देखिए, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के ये जो उपाय हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को सबसे अत्यधिक सबसे प्रिय मोरपंख था, बांसुरी थी, और यही मोरपंख हमारे जीवन में घर में खुशियाँ लाएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस पूरे वीडियो में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इस मोरपंख के कुछ महा उपाय हम आपको बताने वाला हैं। देखिए, ये उपाय आपको करना है जन्माष्टमी के दिन। वैसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो समय रहता है वो होता है जन्माष्टमी का दिन। तो जन्माष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। देखो, इस बार 6 और 7 दोनों तारीख को जन्माष्टमी है। 6 सितंबर को दोपहर में 3:37 पर जन्माष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अष्टमी तिथि का जो समापन होगा वो 7 सितंबर को शाम को 4:14 पर होगा। देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रात्रि में और रोहिणी नक्षत्र भी रात्रि में लग रही है। तो 6 तारीख को भी जन्माष्टमी का पर्व आप बना सकते हैं और अलग अलग मान्यता है, और 7 को भी आप जन्माष्टमी का पर्व बना सकते हैं क्योंकि उदय काल 7 सितंबर को ही मान्य होगी। तो देखो, ये उपाय आप 7 को भी कर सकते हैं और 6 को भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, छोटा सा ये मोर पंख होता है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो अनेक होते हैं। आपके जीवन में प्रेम का संचार करता है। ये मोरपंख आपके लिए संजीवनी का काम करता है। एक मोरपंख आपके बच्चों के विद्या का सबसे बड़ा स्तोत्र बन सकता है, आपका रक्षा सूत्र बन सकता है। मोरपंख में नवग्रह और सभी देवी देवता का वास भी माना जाता है, इसीलिए ये जीवन की दशा को बदलने में सक्षम होता है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिखें या जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, देखिए ये जो उपाय होने वाला है ये आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी से करना है, मोरपंख से करना है। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है। देखो, सबसे पहला उपाय तो अष्टमी तिथि पर, जन्माष्टमी पर सबको करनी ही करनी चाहिए। अब देखो, ये उपाय आप कब करोगे? हमने आपको बताया कि 6 सितंबर को दोपहर में 3:37 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो दोपहर में 3:37 के बाद ये उपाय करना। आ गई आपको बात समझ में? या तो 7 तारीख को 4:14 पर समाप्त हो रही है अष्टमी तिथि, तो समाप्त होने के पहले पहले भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो, समय आपको दे दिया है, आपको अगर लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो आपके दिमाग में आप बैठा करके रखो कि इस दिन मेरे को इस समय करना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो, क्या करना है बहुत ध्यान से समझना। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है, साथ में लेना है 1 मोरपंख। अब देखो, यदि आपके घर पर पुराने मोरपंख रखे हुए हैं तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनको साफ करके उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में पुराने मोरपंख रखे हैं लेकिन वो खंडित हो चुके हैं तो उनका आप उपयोग नहीं कर सकते। आपको नया मोरपंख लाना पड़ेगा और नया मोरपंख ही घर में रखना चाहिए। खंडित मोरपंख अगर जैसे ही होता है वैसे ही हमें उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देखो, क्या करना है समझना। 1 चुटकी हल्दी लेना है। देखो, ये जो उपाय है, आप जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब करने के बाद अंत में ये उपाय आपको करना है। देखो, करना क्या है समझना। भगवान के सामने 1 चुटकी हल्दी आपको रख देनी है। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी जो है वो बहुत ही प्रिय है, और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और 8वें अवतार हैं, इसीलिए हल्दी भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। इसीलिए कहते हैं ना कि जन्माष्टमी पर हल्दी के उपाय करना चाहिए। तो आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है। अब देखो, मोरपंख। देखिए, मोरपंख भी भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है और मोरपंख तो भगवान का आभूषण है। तो इसी आभूषण से आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। देखो, क्या करना है, हल्दी के आपको स्वास्तिक बनाना है। हल्दी जो है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला देना, ठीक है, थोड़ा सा शुद्ध जल मिला देना, या आपने भगवान का जो अभिषेक करा है तो अभिषेक का जो जल होगा वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। ठीक है, हल्दी लेना और हल्दी का पहला स्वास्तिक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। देखो, इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बना देना है। 4 बिंदी आपको लगा देनी है। ठीक है, स्वास्तिक बना लिया आपने हल्दी का स्वास्तिक आपको बनाना है सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है ना, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। पहला स्वास्तिक आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है आपके रसोई घर में। तीसरा जो स्वास्तिक आपको बनाना है
वो आपको रखना है धन रखने वाले स्थान पर। जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं ना, वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। और चौथा जो स्वास्तिक होगा वो आपको आपके घर के मंदिर में बनाना है, यानी कि 4 स्वास्तिक आपको बनाना है। ठीक है, ये चारों स्वास्तिक की महिमा समझना। जिसे स्वास्तिक बना दिया, स्वास्तिक सूख जाते हैं, उसके बाद क्या करना, मोर पंख लेना और जितने भी स्वास्तिक हैं सभी के ऊपर आपको मोर पंख फेर देना है। देखो, जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है, जैसे आप मुख्य द्वार पर गए, स्वास्तिक बनाया और स्वास्तिक के ऊपर आपने मोर पंख फेरा, तो क्या होता है कि आपके घर में आपका जो घर का मुख्य द्वार है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब समाप्त हो जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देखिए, घर में अगर सकारात्मक एनर्जी आती है ना, तो क्या होता है कि घर का जो माहौल है वो सुखमय हो जाता है। तो देखो, इस प्रकार से आपको करना है। आगे ही आपको बात सुन में देखिए, अब रसोई घर का जो स्वास्तिक है उस पर अगर आप फेरते हो ना, तो आपके घर में कभी भी माँ अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती है, तो घर में कभी भी धान की कमी नहीं होती है। तो ये उपाय करना है। तीसरी में, आप जहाँ पर भी धन रखते हैं वहाँ पर स्वास्तिक बनाओगे, उसके ऊपर मोर पंख फेरोगे, तो देखो उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और चौथी जगह जो है, जो कि आपका मंदिर है, मंदिर में भी आप जैसे ही मोर पंख फेरोगे तो आपके घर की जितनी भी भगवानों की प्रतिमा है उनमें जो ऊर्जा है वो बरकरार रहता है, उनमें जो ऊर्जा है वो बरकरार रहती है। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो देखो, 5 स्वास्तिक वाला ये उपाय है, तो ये उपाय भी आपको ज़रूर करना है। आ गई आपको बात सुन में। अब देखो, ये जो मोर पंख है, ये मोर पंख आपके पास जो बचा है, ये आप जहाँ कहीं भी रखते हैं, घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं या घर में कहीं पर भी रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, तो आप ये मोर पंख वहाँ पर ले जा कर के वापस रख देना। देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखिए, मोर पंख जैसे ही घर में रखते हैं ना, वैसे ही घर में मंगल ही मंगल होता है, जीवन का अमंगल जो है वो दूर हो जाता है। देखिए, मोर पंख जो होता है, जैसे कि आपने पुराने मुनियों को देखा होगा, तो मोर पंख से वो लिखते थे। तो देखो, मोर पंख की कितनी महत्वता है कि मोर पंख से वो लिखते थे, तो मोर पंख कितना पवित्र होगा। तो इसीलिए अगर आपके घर के बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है, मोर पंख लेना, मोर पंख के ऊपर 1 टिक्की हल्दी के आपको लगा देना है। ये मोर पंख है, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी वाला जल छिड़क देना। और उसके बाद क्या करना, ये मोर पंख आप आपके घर में जहाँ कहीं भी आपके जो बच्चे हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, वहाँ पर किसी भी किताब में रख सकते हैं या तो उनके कमरे में आपको रखना चाहिए। इस उपाय को करने से उनकी जो एकाग्रता है वो बढ़ती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। 2 चीज़ विशेषकर आपको आपके घर पर लानी चाहिए, एक हो गया मोर पंख और एक हो गया बांसुरी। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने मात्र 2 उपाय के बारे में बात करी है। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय थे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।